आज सुनील पाल जी के साथ कुछ हंसी वाले खट्टे मीठे पल हम बिताने की कोशिश इस आधे घंटे में करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सुनील पाल जी आपका। जी नमस्कार। देखिए आपके प्यार में मेरे टी शर्ट को पी लिया हो गया। नहीं, और मुझे गोल्डन हो गया, मैं आपके प्यार में चमक गई हूँ। मैं देखिए सोना क्योंकि हम पहनकर लोग आई हूँ जॉइंटिस हो आज। गए ना, क्योंकि हम लोग जॉइंटिस हो गए। अब नहीं नहीं, जॉइंटिस मत कराइए। जॉइंट सुनील, हो गए। नहीं जॉइंट होना ठीक है पर जॉइंटिस ठीक नहीं है। फालतू में 14-15 दिन बर्बाद हो जाएंगे, सैलरी कट जाएगी भाई। जॉइंट पेन को ही जॉइंटिस कहते हैं। हाँ फिर ठीक है। ऑफिस वालों को जॉइंट पेन हो जाएगा, मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी तो इतना लंबा। अच्छा ये बताइए, आपके चलिए चैनल में जब भी मैं आता हूँ तो मुझे हाँ मुझे आपके चैनल में जब भी मैं आता हूँ तो मैं सीरियस बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके चैनल के जितने भी लोग हैं बड़े हंसमुख हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और ये चैनल प्राइम न्यूज़ हमेशा, मुझे लगता है कि न्यूज़ में हमेशा प्राइम रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इसका नाम प्राइम न्यूज़ है। और यहाँ पे काम करने वाले जितने आपके सीनियर मित्र हैं, अधिकारी, ये सब मेरे मित्र हैं। खासकर ओमी सिंह जो मेरा नागपुर से मित्र है, जिसने ओ मुझे बॉम्बे भेजा था। ये उसी की, ये सक्सेस की वजह उसी का भेजा है, उसने मुझे बॉम्बे भेजा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और चलिए घुमा फिरा के कहीं ना कहीं नौकरी की बात हो गई जिस तरह से मैंने अभी की, तो ज़रा आजकल लोग ना नौकरी के लिए बड़े परेशान हैं। आज हम आपको भी जानना चाहते हैं, आपका जो कॉमेडी का फ्लेवर है वो भी हम ज़रा तड़का मारेंगे इस आधे घंटे में। तो आजकल ये नौकरी पेशा लोग ना बड़े परेशान चल रहे हैं, तो ज़रा इनके लिए कुछ तड़कता भड़कता हो जाए आपके अंदाज में, उनकी परेशानी कम करने के लिए। भाई नौकरी अगर नहीं भी मिल रही है तो आप टेंशन ना लें। दुनिया का हर आदमी व्यापारी है, व्यापार तो कर ही सकता है, क्योंकि व्यापार वो कर सकता है जिसके पास दुकान हो। और कसम बिहार की, हम सब के पास ना दुकान है। दुकान है तो हम व्यापारी है, समझे। एक व्यापारी सब पे भारी, इसलिए हर आदमी बन जाओ बिहारी। बिल्कुल। अच्छा सुनील बालजी, आपका जब भी हम नाम लेते हैं ना, रतन नूरा का कैरेक्टर आंखों के सामने आ जाता है। वो सालों साल पुराना वो कैरेक्टर जी एक ऐसा है जो जीवंत है हमेशा, और उससे जितने भी जी जी। लोग हैं वो खुद को रिलेट कर लेते हैं। वो लोग जो थोड़ा अल्कोहल लेते हैं, हर कोई नहीं। तो रतन नूरा का कैरेक्टर सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट कैरेक्टर जिसने आपको एक अलग ही लेवल पर अलग ही पहचान दिलाई, इस कैरेक्टर का आइडिया जी कैसे आया? जब बॉम्बे में आया था तो मुझे एक सज्जन मिले जो शराबी थे, दुबले पतले थे। उनका नाम रतन था और वो इस तरह ओ से बात करते थे, हाँ। रतन जी हैप्पी न्यू ईयर। अबे हम तो हैप्पी न्यू ईयर सितंबर में ही मना चुके हैं। मैंने कहा, क्या क्या सितंबर आदमी है आप, सितंबर में आपने नया साल कैसे, न्यू ईयर कैसे मना लिया। अबे कान का बहुत कच्चा था, कोई भी आदमी हमारा कान भर देता था, तो डॉक्टर ने हमको सलाह दी कि तुम्हारा कान बहुत कच्चा हो गया, नया कान लगाओ। तो ऑपरेशन से जब हमने नया कान लगाया तो डॉक्टर ने कहा, रतन जी हैप्पी न्यू ईयर। तो बस वहीं से वो कैरेक्टर जो तो इस है तरह की उसको वो आपने बातें करते जीवंत थे और किया। इस तरह के हंगामे करते थे। हम्म। अभी जैसे एक बार मैं ओमी सिंह के घर पे गया, तो हाँ। ओमी सिंह का जो बच्चा है वो भी बड़ा कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडियन का बेटा, क्योंकि ओमी सिंह भी हमारे उस्ताद रह चुके कॉमेडी के। तो मैंने उनसे पूछा बच्चे से, वो तीसरी में पढ़ता है बच्चा, तो मैंने कहा बेटा तुम कौन से क्लास में हो। तो मेरे मुंह पे बोले, अंकल आपका और मेरा क्लास एक ही है। मैंने कहा कौन सा क्लास। बोले थर्ड क्लास। अच्छा सुनील पाल जी, आजकल की जो हम कॉमेडी देखते हैं, देखिए एक कॉमेडी आपने जब शुरुआत की सालों साल पहले एक वो लेवल था कॉमेडी का, और आजकल जो हम कॉमेडी देख रहे हैं वो एक अलग लेवल है कॉमेडी का। इसमें आप कोई अंतर महसूस करते हैं? आज की कॉमेडी आपको वाकई में कॉमेडी लगती है, एक थेरेपी लगती है, या समटाइम्स वल्गैरिटी? थेरेपी लगती है, मगर क्वार्टर थेरेपी, वाटर थेरेपी नहीं, क्वार्टर थेरेपी लगती है। लगता है नशे में कर रहे हैं सब। हाँ। एक वाटर थेरेपी होती है, एक क्वार्टर थेरेपी। हमारी जो है वाटर थेरेपी है, हम्म। और वो उनकी क्वार्टर थेरेपी है, नशे में लगती है। क्योंकि संसार में जहां जहां मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ, जिस भी परिवार में जाता हूँ, जिस भी सम्मेलन में जाता हूँ, जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ, हर आदमी मुझे हाथ जोड़कर कहता है, हर पत्रकार मुझे पूछता है कि सुनील जी वल्गैरिटी बढ़ गई है। जैसे आपने भी एक प्रश्न किया कि वल्गैरिटी बढ़ गई है, डबल मीनिंग बढ़ गया, लड़का लड़की आजकल यूट्यूब पर बोले हम गाली गलौज देते हैं। तो ये कोई सभ्य भाषा नहीं है, और इस तरह से कोई, इस तरह की भाषा में कोई कलाकारी तो नहीं हो सकती। चाहे वो कुछ और हो सकता है, लेकिन कलाकारी नहीं हो सकती। तो इसमें मैंने कहा कि भैया मैं उसको कॉमेडी नहीं मानता या उसको कला नहीं मानता।
लेकिन जो रियल कलाकार है, जो रियल कॉमेडियन, जैसे सुनील ग्रोवर है, जी। जैसे कपिल शर्मा है, हाँ जैसे जी। हमारे सीनियर जॉनी लीवर साहब है, राजेश श्रीवास्तव जी थे, या उमर शरीफ है, के नायकर साहब है हमारे, तो ये सब लोग रियल कॉमेडियन की गिनती में उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। बिल्कुल, इनकी कॉमेडी का एक अलग ही पूरी लेवल दुनिया है और ये पूरा जब भी दुनिया पूरा सामने परिवार आते हैं इनके आपको साथ देख हँसा सकता है, जाते क्योंकि हैं। क्योंकि इन सबका पूरी दुनिया, पूरा परिवार, हर एज का आदमी इनको एक साथ बैठ के देख सकता है, क्योंकि इनका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा है। ये आपने बहुत सही बात कही है कि पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है। अदरवाइज टीवी में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, और बल्कि एक ज़माना ऐसा था कि जब कॉमेडी को पूरा परिवार साथ बैठकर कॉमेडी शोज देखता था, पर आजकल कॉमेडी शोज भी आप पूरा परिवार साथ बैठकर नहीं देख सकता, क्योंकि वल्गैरिटी का तड़का उसमें लगा देते हैं। अच्छा, आपका जो स्वभाव है बहुत हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला है, आप कोई भी बात करते तो उसमें एक पंच ऐसा मार देते हैं जिससे हंसी सामने वाले को आ जाती है। स्कूल टाइम में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको मारा और आपकी हंसी छूट गई हो? मारने पे तो हंसी नहीं छूट सकती है, लेकिन स्कूल में बहुत ऐसे कभी कभी इंसिडेंट्स हो जाते थे कि जिसको देख के, सुन के हमें हंसी आ जाती थी। जैसे हमारे 5वीं के टीचर थे, वो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाते थे हमको। तो एक बार मैं रोते रोते आ रहा था, तो वो टीचर मुझे मिल गए रास्ते में, मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ बे, काय को रो रहा, काय को रो रहा, तेरा टीचर इंग्लिश का है ना, फ्रॉम वरोरा, काय को रो रहा। तो मैंने कहा, सर वो मेरी बस मिस हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अबे एक बस मिस हो गई तो इतना रो रहा, मेरे को देख, मेरे जीवन में कई बसेस मिसेस हो चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं तो ऐसे सब बहुत सारे वो ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल जोक आ देखने ही को। जाता था ऑटोमेटिकली। ये कलाकार के हाँ, अंदर होता है कि कॉमेडी खुद ही निकल जाती है हर सिचुएशन पे? वो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही होती है। कोई भी कला जो है, आप चाहे एंकरिंग आप कर रही हैं, आप देखिए इतनी छोटी एज में इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े टेलीविजन पर पूरे देश और दुनिया की न्यूज और पूरे देश और दुनिया को एक तरह से एंटरटेनमेंट ही मैं मानूंगा कर रही हैं। तो आप इसमें 24 घंटे खोई हुई हैं, आप इसमें तैयारी करती हैं, बिल्कुल। आप होमवर्क करती हैं, आप इसमें पूरा ध्यान देती है, तब जाके आपका बिना फंबल आप लंबे लंबे न्यूज देती हैं, और लंबी लंबी बातें हाँ लोगों जी। तक पहुंचती है। तो उसके पीछे आपकी कठिन कठिन परिश्रम है, इतना जाहिर सी आसान नहीं बात है, है। कितना कितनी मेहनत है, आप और कितना कंपटीशन है। आपको पता है कि आपने अगर अच्छे से नहीं किया, तो आपके सीनियर जूनियर आपको आपकी कमियां निकाल सकते हैं, और कमियां निकालते निकालते फिर आपको भी निकाल सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे काम में भी कंपटीशन बहुत है, हमको भी ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा काम करे, वरना नए लोग भी अच्छे आ रहे हैं, पुराने लोग भी अच्छे हैं, उन लोग दर्शकों को तो हमेशा अच्छा ही सुनने सुनने का हक भी बिल्कुल। है। और अगर हम अच्छा सुना रहे हैं, तो भैया वो हमें भी मजा आता है, और दर्शकों को भी मजा आता है। ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। और वही उसी वजह से हमारी बॉडी लैंग्वेज 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती ऑन ड्यूटी रहती है। तो चलिए, इस ऑन ड्यूटी पे तो है। अभी यस। भी आप हैं, तो ये बताइए, अगर रतन नूरा आज के जेंजी इन्फ्लुएंसर से मिलता तो कैसी सिचुएशन होती, क्या होता? वो कहता है, अबे तुम लोग तो आज आए हो यूट्यूब वाले, हम पुराने हैं टायर ट्यूब वाले। तुम लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं यूट्यूब की वजह से, हमने साइकिल किराए की घुमाई है टायर ट्यूब की वजह से, समझे। आपको लगता हम है? अपने एरिया पे खड़े और तुम सोशल मीडिया की वजह से खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया सुनील पाल जी, तो आपको ये लगता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक जो अपनी पहुंच है वो पहुंच बनाना आसान हुआ है? कॉमेडी के लिए आज जो मंच हैं, उन मंचों की संख्या बढ़ी है, लोग उसके ज़रिए कमा भी सकते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना सकते हैं, लोगों के दिलों तक पहुंच भी सकते हैं। उनके लिए जो रास्ता है, जो प्लेटफॉर्म है, वो थोड़ा आसान हुआ है। सोशल मीडिया से मुझे याद आया, किरिस का गाना सुनने की, मैं आप सुनाएंगे तो मैं किरिस सुन का गाना लूंगी। सुनने की। अगर किरिस का गाना सुनना है तो किरिस के पास जाओ, मैं गिरीश हूँ। वो जो धूम बच्चा है, हाँ। उससे किसी ने पूछा कि भैया तुम
तेरा वो गाना वायरल भी हो गया, हालांकि तू खुद वायरस लगता है, लेकिन चलो खुद वायरल हो गया। और उसके साथ में तो तुमने, लेकिन तुम नशा करके क्यों गाते हो? हम्म। तुम नशा करके, तुम वीडियो में नशा करके क्यों दिखते हो? हाँ जी। अरे पगला, रे बेटा, रे पगला, हम्म। हम नशा करके नहीं गाता हूँ। जो क्रिस का गाना हमने गाया है ना, आप देखिए वो गाना ओरिजिनल किसने गाया है? मगर कुणाल गांजा वाला ने। तो गांजा वाला का गाना गाएंगे तो नशा नहीं आएगा? आएगा नो। हाँ। वो तो कोई शुक्र है क्योंकि दारू वाला सिंगर नहीं तो हम उसका भी गाना गा देते हैं। आपको पता है क्रिस जो है, उस फिल्म में मुझे भी एक रोल मिला था ऋतिक रोशन के साथ में। हम्म। वो बाकायदा शूट होने के बाद एडिट हो गया। ओ। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि एक स्टार को क्रिस ने कचरा बना दिया, और एक कचरे वाले को क्रिस ने स्टार बना दिया। हाँ ये तो। अच्छा, आपने जो ये जिक्र ये किया आपने अपनी बात का कि आपका एक रोल था, बाद में वो एडिट हो गया, बॉलीवुड में ऐसा होता है और कॉमेडी फील्ड में भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, ऐसा होता है कि मंच पर किसी की अगर अच्छी जान पहचान किसी से है बैकएंड में, या जो होस्ट कर रहा है उससे अच्छी जान पहचान है, तो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है कॉमेडी करने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो टीवी यहाँ। शो हाँ। या फिल्म का मेन हीरो वो होता है, काम उसका होता है, वो चीजें, बहुत सी चीजें होती है। एडिटर का काम ही एडिटर जो है वो आपके यहाँ कंपनी में भी हम्म। होगा। तो एडिटर होता ही बेस्ट के लिए किया जाता है। कभी कभी इसमें कुछ अच्छी चीजें भी वेस्ट हो जाती है। बेस्ट के चक्कर में कुछ वेस्ट भी हो जाता है। ठीक, जहाँ वेस्ट है यस, वहाँ बेस्ट। बट दैट्स द रियलिटी जो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, मुझे लगता है शायद कि करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल सालों करनी साल पड़ेगी। से ये चीज़ें हो रही है और आप इसको बदल नहीं सकते हैं। जो है सो है और वो चलता ही रहेगा, है ना? बराबर है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए कहता हूँ बॉलीवुड। कि मोनिका, हाँ। मोनिका, मोनिका, हाँ जी। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो मेरा नाम क्या होता? नहीं, आपका नाम भी ग्रोवर सुनील होता। ग्रोवर। सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर। हाँ, आप भी सुनील ग्रोवर होते। बत्ती जली। हाँ, अच्छा, शुक्र है, जल्दी। बीइंग ग्रोवर, क्योंकि मेरा ग्रोवर सरनेम है, तो वो गुलशन ग्रोवर के नाम से ही आई थिंक, अब तो चलिए सुनील ग्रोवर फेमस हो गए हैं, लेकिन बचपन से हम लोग ये गुलशन ग्रोवर तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं, गुलशन ग्रोवर तुम्हारे रिश्ते में क्या लगता है, ये मुझे लगता है जितने ग्रोवर सरनेम वाले होंगे ना, वो ये सुनते ही सुनते होंगे। मैंने हमेशा सुना है एक ये ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर ने हमेशा लड़कियों, हाँ। गुलशन ग्रोवर ने हमेशा लड़कियों को छेड़ा ही है, जबकि उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म जीजी होता है। जीजी। जी जी, यहाँ नाम एम जीजी जी है, है। छेड़ रहे लड़कियों। यहाँ एम जी है, और एक मोना कहाँ है सोना, मोनिका, एंड वो सो ऑन, सेम डायलॉग्स जो हम हमेशा से सुनते हैं। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कोई डायलॉग मोना, सुना है जो आपके नाम को लेकर किसी ने बार बार आपको मारा हो? क्योंकि मैंने तो सुने अपने नाम को लेकर। मेरा नाम जो है वो तो हर पांचवें आदमी का नाम सुनील होता है। ठीक है। हम्म। तो एक बार मैं गाना, तो कभी कभी मेरे नाम में ऐसे ऐसे चीजें जुड़ जाती है। जैसे एक बार मैं गाना गा रहा था, हम्म। तो मोनिका नाम की एंकर कह रही थी, सुनील गाने में फन नहीं आ रहा है। तो उनका क्या करूं? सुनील गाओ हंसकर। मैंने कहा क्या? सुनील गावस्कर? नहीं, गाओ हंसकर। हम्म। तो वो तो कह रही थी गाओ हंसकर, लेकिन एक बहुत बड़े नाम का, फिर मैंने हंस के गाया तो गाना बहुत फनी और बढ़िया एंटरटेनिंग हुआ, क्योंकि इतने बड़ा नाम जब उसमें जुड़ गया, इतना फन आ गया, सुनील गावस्कर। अच्छा, बॉलीवुड कभी कभी एक्टर्स मुझे जब। मोनिका नाम की, हाँ। कभी कभी मुझे मोनिका नाम की एंकर कहती है चाय मंगाने के लिए, सुनील से टी, सुनील से टी, से टी, सुनील से टी, तो सुनील शेट्टी हो जाता हूँ। हाँ, तो यानी कि सब अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाता है। अच्छा, जब बॉलीवुड एक्टर्स कॉमेडी करते हैं, आपको लगता है उनकी कॉमेडी में वो वाली बात है, या फिर एक कॉमेडियन के अंदर का जो खून है वो अलग ही खून है? लाइक कपिल शर्मा, आप, सुनील ग्रोवर, कृष्णा, इनका जो खून है वो एक अलग ही खून है। भाई देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे जो महान कलाकारों का नाम आपने लिया, चाहे सुनील ग्रोवर हो या कपिल शर्मा हो गया या जॉनी लीवर जी हो गए, ये सब गॉड गिफ्टेड है। परमात्मा ने इनको धरती पर भेजा है लोगों को हंसाने के लिए, खुशियां देने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ सरकार से निवेदन है कि जितने बड़े बड़े कॉमेडियन है सबको भारत रत्न दिया जाए,
क्योंकि हंसाने से बड़ी कोई इबादत नहीं, हंसाने से बड़ी कोई पूजा नहीं, हंसाने से बड़ी कोई सर्विस नहीं, हंसाने से बड़ी कोई दवा नहीं। लाफ्टर इज द बेस्ट वैक्सीन, लाफ्टर इज द बेस्ट बिल्कुल, मेडिसिन कहा जाता है। तो जितने डेफिनेटली। राजेश श्रीवास्तव जी के लिए तो आपके आपके माध्यम से कहूंगा कि राजेश राजेश श्रीवास्तव जी के मरणोपरांत ही सही, लेकिन 40-50 साल तक लोगों को उन्होंने हंसाया है, तो उनको तो भारत रत्न पक्का ही देना चाहिए। मैं तो हुई बिल्कुल, भारत रत्न, मैं तो अग्री हुई भारत अग्री। रत्न। मेरा नाम रतन है और मैं भारत का हूँ। हमारा नाम है रतन नोरा, और हमारा काम है भारत रत्न मिल गया पूरा, क्योंकि नाम में ही रतन है और भारत हाँ, का मैं हूँ। भारत रत्न तो मैं वैसे ही। नहीं पर आपने राजू श्रीवास्तव जी की बात की, और उनकी वो कॉमेडी की जो झलकियां हैं वो आंखों के सामने आ गई हैं। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनको मजाक कभी मजाक लगता है, बहुत लाग आ गए। एक हाँ, गजोदर मोनिका को देखो, हैं? मोनिका एंकर एमए, मोनिका ग्रोवर एमजी। एमजी का फुल फॉर्म समझते हो? महात्मा गांधी। अरे बाबा, नहीं एमजी मिर्जा मोनिका ग्रोवर ही गालिब, ठीक है। मिर्जा गालिब। नहीं, मिनिमम मोनिका ग्रोवर, गारंटी, मैक्सिमम गारंटी। मैक्सिमम गारंटी इज मोर फाइन। मुकेश और गौतम, जो अरे देश बाबा, देश के सबसे बड़े अमीर है। हाँ हाँ, मुकेश और गौतम, मुकेश ये ये अंबानी ये और ये गौतम वाला फिर अडानी। सबसे अच्छा है सुनील पाल जी, ये गुजराती सबसे अच्छा मारवाड़ी, है। जो सबसे बड़े पैसे वाले। तुम्हारे नाम में ही कितना यार, कितनी तुम दौलत। लड़की नहीं हो तुम, लक्ष्मी हो, खजाना हो तुम अरे तो यार। अरे अरे अरे, वाह देखो वाह वाह वाह। गुजराती मारवाड़ी, मारवाड़ी गुजराती एमजी। ये यहाँ से मुझे खजाना ऐसे बरसता हुआ दिख रहा है। अब आपकी बातों के बाद ना मुझे ऐसे बिजनेस खजाना में भी बरसता सबसे हुआ बड़ा दिख रहा है। एमजी होता है, बहुत बड़ी बात। खजाना बरसता हुआ आ रहा है मेरे पास। बस जल्दी से जब ये शो खत्म हो तो मैं अपने रूम में जाऊं तो मुझे वहाँ खजाना रखा हुआ दिखे, जो यहाँ से बरस रहा है खजाना। वेल अच्छा। महान, हाँ, महान गायिका एमजी, महान अरे गायिका बाबा, भी हो इतना सकती है। इतना तो कभी मैंने भी नहीं सोचा कि मेरे नाम से इतना कुछ है। अच्छा, अभी आजकल कपिल शर्मा का शो सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत देखते हैं कपिल शर्मा का जी शो, रेगुलरली रनिंग शो है। जी। तो ये मानिए अगर बंगाली दादा, जो आपका एक और फेमस कैरेक्टर है, बंगाली दादा कपिल शर्मा के शो पर एक्ट कर रहे हो, वहाँ पर ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? किस तरीके का कोई ऐसा एक्ट अच्छा या सा चंट? इंटर एक्ट। हाँ, हम्म, बंगाली दादा अगर इंटरैक्ट करेंगे तो उनके एक्ट पे कोई ना कोई कानूनी एक्ट लग जाएगा, क्योंकि इतना गलत हिंदी बोलेंगे वो, अरे गलत हिंदी बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि जो बंगाली होते हैं वो, क्योंकि मेरा सरनेम पाल है ना, हम्म, तो मुझे लोग बंगाली समझते हैं, बड़ी खुशी भी होती है। एक हाँ, बार मैं बंगाल में शो कर रहा था, तो मैंने कहा मैं बंगाली हूँ, तो ममता दीदी स्टेज पे आके कहती है कि तुम किधर से बंगाली लगता है, ए बोका, तुमको हम क्यों रोका, मालूम है क्यों रोका, ए बोका, कीड़े मकोड़े, हम तुमको क्यों रोका, तुम साबित करो तुम हो बंगाली, नहीं तो तुमको देगा ये बैंड गाली। उनका दीदी मेरा सरनेम पाल है तो मैं बंगाली हूँ। हम तुमको सर से पांव तक देखा है, तुम अफ्रीका का लगता है, साउथ अफ्रीका अरे का, बाबा, अफ्रीका का लगता है, उधर जाके शिफ्ट हो जाओ। उधर तुमसे कोई गोरा नहीं है और इधर तुमसे कोई काला नहीं है, हम्म। तो इधर कलाकार बनने से अच्छा उधर कलाकार बनो। अच्छा, आपके डायलॉग साथ बंगाली कभी है। ऐसा हुआ है सुनील सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप स्टेज पर हैं, और कोई जोक या कोई पंच लाइन आप भूल गए हो जो आपने रेडी करके रखी हो? बहुत बार होता है, फिर? हमेशा हुआ। लाइव शो का मतलब ही होता है, हम तो अलाइव ही लाइव की वजह से। बिल्कुल। लाइव जो है वो हमारी आत्मा, जब तक लाइव रहेंगे तब तक अलाइव रहेंगे। अच्छा, फिर प्राइम और न्यूज़ की लाइव ऑडियंस में इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए भी ज़रा कुछ कहिए, क्योंकि बड़ा इंतज़ार कर रहे थे वो कि आप आएंगे और उनको गुदगुदाएंगे। तो कोई अच्छा सा जो आपका फेवरेट कोई एक्ट हो उनके लिए। मोनिका के लिए शेर अर्ज करना चाहूंगा, इस शेरनी के लिए कुछ शेर अर्ज करना चाहूंगा वाह 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 वाह। कि ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनहरी पाल। जू नहीं, मेरे बाल बहुत सुंदर है, साफ है, मैं रोज शैम्पू करती हूँ। जू नहीं, आजकल के बालों चेंजेस का के लिए कहना क्लिप। चाहूंगा जू नहीं, बालों का क्लिप। आजकल के चेंजेस के लिए कहना चाहूंगा कि दरवाजे पे लॉक ना हो
तो घर लूटने का डर होता है। हाँ। दरवाजे पे लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, और मोबाइल में लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। अरे बाप रे। आज हम घर टूटने से एक और बात मुझे याद आई। ये बताइए, कॉमेडी करना सबसे ज्यादा मुश्किल है या बीवी को संभालना, शादीशुदा जीवन बैलेंस करना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है? दुनिया की सारी खुदाई एक तरफ और हमारी लुगाई एक तरफ। आपकी आपकी वाइफ को तो आप आप तो 1 मिनट में राजेश खन्ना लेकिन का गाना पटा सुना, लेते राजेश खन्ना का होंगे। गाना सुना कि नहीं? सुनो तो सही, राजेश खन्ना का गाना सुना था आपने? कौन सा? वो पोतन फिल्म का, सासू तीरथ हाँ। ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, अरे दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। तो आपकी बीवी तो आपसे बहुत चारों खुश धाम रहती घर होगी। वाली है, वो देवी है और हम भक्त हैं। वाह 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 वाह, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ज़रा मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए, आपकी बीवी आपसे बहुत खुश रहती होंगी, कभी गुस्सा नहीं होती होंगी, आप तो उन्हें बस ऐसे पटा लेते होंगे। भाई खुश करने की कोशिश तो हम बहुत करते हैं, हाँ। लेकिन दुनिया में एक बीवी ही ऐसी है जो अपने किसी पति से, किसी भी पत्नी को अभी तक सही पति नहीं मिला। अरे बाप रे। और वो जो मूवी। कौन बनेगा हाँ। जो कौन बनेगा करोड़पति का भी पति है, अरे। उसकी पत्नी भी उससे खुश नहीं है। मैंने जया जी से एक दिन पूछा कि जया जी आप इतना घमंड क्यों करती है? अमिताभ बच्चन साहब मिलेनियम स्टार है, उनको तो कोई घमंड नहीं है। तो जया जी बोली, अमिताभ बच्चन क्यों घमंड करेंगे, वो हीरा है, और हीरे को कभी घमंड नहीं होता। घमंड तो उसको होता है जिसके पास हीरा होता है। पर यहाँ तो देखिए उन्होंने तारीफ की ना। इसलिए कहता हूं कि तारीफ करती है पत्नियां, लेकिन वो क्या है ना कि अच्छा, आप समझ में जया नहीं आता, बच्चन जी की तारीफ कर रही है। मिमिक्री करेंगे? आप जया बच्चन जी की मिमिक्री करेंगे? आजकल जया बच्चन जी बड़ी फेमस हैं, पैप्स को बड़ा डांट देती हैं, उल्टा सीधा बोल देती हैं। वो आंखों से, वो मम्मी नहीं होती थी बचपन में, बच्चे को घूर देती थी और बच्चा वहीं बैठ जाता था, बस आंखों से ही पूरी रोशनी निकाल के घूरती थी। जया जी तो थोड़ा पैप्स के साथ वैसे करती हैं। तो जया जी की मिमिक्री अगर आप करें। जया किशोरी में और जया बहादुरी में फर्क ये है, जया किशोरी, जया बहादुरी, जया किशोरी कथावाचक है, जया बहादुरी व्यथावाचक है। जया किशोरी को देख के मुझे पॉजिटिव वाइफ मिलती है, सॉरी पॉजिटिव वाइब मिलती है, और जया बहादुरी को देख के बच्चन साहब को नेगेटिव वाइब मिलती है, नेगेटिव वाइब। अरे बाप रे। अच्छा, एक फटाफट से रैपिड फायर करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड। बस फटाफट फटाफट आंसर्स दीजिएगा। कपिल शर्मा या जॉनी लीवर, आपका फेवरेट कौन? हम दोनों के ही फेवरेट जॉनी लीवर साहब हैं। हाँ, हम दोनों ही उनको गुरु मानते हैं। मेरे भी नो डाउट। कॉमेडी वर्क करते वक्त किसको सबसे ज्यादा हंसी आती है, आपको या फिर ऑडियंस को? ऑडियंस को आनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो हम ही खुद ही हंसेंगे तो फिर क्या फायदा। ये तो वो हो गया कि भैया दुनिया नहीं हंस रही, खुद ही मुंह में अपने मिट्टू बन रहे हैं, अपनी मुंह से अपनी तारीफ। अच्छा, सबसे ज्यादा बेकार जोक जो कभी आपने मारा और आपको लगा नहीं यार ये तो फिट नहीं बैठा, यहाँ पर बहुत बेकार मार दिया मैंने जोक यहाँ पर? ऐसे बहुत बार हुआ है, ये तो होता ही है। कभी आप कोई एक एक घंटा एक्सपीरियंस परफॉर्म शेयर करो, कीजिए। आपने बहुत कठिन इंटरव्यू रखा है, बता रहा हूँ मैं। आप ऑन द स्पॉट सिचुएशन दे रही है और फंसा फंसा के मुझे हंसा रही। ये इतना इतना आसान इंटरव्यू, मुझे तो समय पता ही नहीं चला आपके साथ हंसते हंसते। हाँ, तो देखिए यही यही जब मैंने जोक किया, बातें की और आपको हंसी नहीं आई, तो कभी कभी ऐसे ही होता है कभी कभी। अच्छा, स्टेज पर कभी आप कोई जोक अगर भूल गए हैं तब आपने एट रैंडम क्या किया है उस सिचुएशन पर? बदलना पड़ता है उस वक्त, अगर ये जोक नहीं चल रहा है दूसरा कुछ करना पड़ता है, दूसरा कुछ ही करना पड़ता है। जैसे आपको एट द मोमेंट कोई ना कोई बोलते हैं ना कि ये न्यूज छोड़ो, भी एक करंट टॉपिक आया, इस ये करंट न्यूज है, ये पढ़ो पहले, ठीक, ऐसा होता है ना। यस। तो आपका वो पूरा मूड वूड, पूरा मेकअप शेकअप, आपकी तैयारी फैयारी सब साइड में रह जाती है, और आपको एक हंसते हंसते कोई सैड न्यूज भी पढ़नी पड़ सकती है। आजकल तो न्यूज चैनल का नाम ही मैंने बैड न्यूज चैनल रखा है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, अगर आज जितने आप न्यूज चैनल है, कॉमेडियन बैड नहीं न्यूज होते चैनल। तो क्या होते? अगर कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते आज? सिंगर होता, कोशिश करता सिंगर होने की। हम्म। तो फिर बस अब हम्म। ऑडियंस को बाय कहने का टाइम होने वाला है, लेकिन आपकी मधुर सी आवाज में कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हमारी ऑडियंस के लिए। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये गाना कभी कभी मेरी पत्नी गाती है पड़ोसन को देख के। छूकर मेरे मैन को किया तूने क्या इशारा, बदला उसका मौसम, उसको लगे पड़ोसी प्यार। ऑन आपकी द स्पॉट करने पड़ोसन के चक्कर में सुंदर कभी है? वैसा पूछा। पड़ोसन सुंदर है? हाँ, हर किसी के पड़ोसन सुंदरी होती है। खिड़की हर से ऐसे किसी के पड़ोसन सुंदरी होती ताकते है। झांकते ही तभी खिड़की तभी तो से। पत्नियां तभी तो पत्नियां पड़ोसन को देख के गाना गाती है कि मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा म्यान प्यासा, फिर भी मेरा म्यान प्यासा, मेरा मैन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मैन कैसी ये दीवानगी है, कैसा है ये मेरा पैन, मेरा मैन। अच्छा, आपने कभी पड़ोसन को ताका झांका ऐसे, मतलब कभी ऐसे विंडो से देखा हो कैसी लग रही है आज पड़ोसन, जरा देखूं तो? मैं तो रोमांटिक गाना भी पड़ोसन को देख के ऐसा गाता हूँ कि रोमांटिक गाना भी होता है और वो गाना सुनकर डर भी जाती है। अरे बाप रे। मैं तो कहता हूँ आपके कमरे में कोई रहता है, वो मैं नहीं कहता, जमाना कहता है, ओ आपके, हाँ आपके, अरे आपके कमरे में कोई रहता है। इस गाने के बाद पड़ोसन ना डर जाएगी कि उसे भूत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले सोचेगी मेरे कमरे में कौन है, कहाँ है, क्या है, कोई फिर वो छुपा तो गाना नहीं गाती बैठा है है। अपने कमरे में अकेले बैठ के गाना गाती है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं हम्म। ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। आपके पैनल में भी जब बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले आके बैठते हैं ना, हाँ। उनके लिए भी लता जी ने गाना गाया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते, सवाल एक ही होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, वो गाना गाते हैं, ना हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो, मगर क्या करें अपनी राय जुदा है, राह भी जुदा है और राय भी जुदा है, अपनी राय जुदा है, ना हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो। और जो एंकर इन दोनों की कुश्ती के मैदान को बैलेंस करती है, कई बार मेरे साथ ये होता है, समटाइम्स ऐसा लगता है कि पता नहीं दो बच्चे जो बुरी तरीके से कुश्ती लड़ रहे हैं ना, उनको अलग करना है, ये वाला माहौल हो जाता है। तो जरा उस एंकर के हाँ। लिए भी, मेरे लिए भी थोड़ा सा। मैं तो ऐसे एंकर के लिए कहता हूँ, दोनों दोनों जब लड़ रहे हैं कि ये एंकर नहीं, देश का गहना है, अरे दोनों सालों मत लड़ो, ये तुम्हारी सगी बहना है। वाह 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 वाह। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई सबसे अजीब, सबसे फनी फैन एनकाउंटर? अभी हुआ है, आपने कर दिया, अभी मैं कुछ और बात कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, आपने कर दिया, अब मैं ब्लैंक हो गया कि क्या करूं, आप मुझे ब्लैंक मेल कर रही है। तो इसको 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 मैं अपनी आपको इसके लिए मैं नंबर्स दूंगी कि एटलीस्ट मैं आपको ब्लैंक मेल कर पा रही हूँ। मैं आपको एक क्योंकि आप एंकर हो तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाएंगी आप, तो 100% पब्लिक से ताली बजवाना हो तो आप ये मत कहिए कि ताली बजाए, आप उनको इस तरह से बोलिए, जैसे मैं बोलूंगा तो ताली बजाएगी, देखिए, भारत माता से प्यार करता हो तो ताली बजाओ, अपने माता पिता से प्यार करता हो तो ताली बजाओ, हालांकि ताली बजाते बजाते मुझे डर लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या आ जाएगा। जो प्राइम न्यूज से प्यार करता है वो ताली बजाए। हाँ। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग।
अरे आ गए, मतलब जो मैं और ये आपके आप नहीं साथ कर कर रही हूँ वो पाओगे, आप मेरे साथ कर रहे हैं। और ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप, ये मैं कर सकता हूँ, मैं ब्लैक भी हूँ और मेल भी हूँ। आप हम्म। गोरी हो फीमेल हो, आप नहीं कर पाओगे। अरे आप मेरे साथ ब्लैक फीमेलिंग कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक फीमेल, यस। फीमेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, आज के जैसे यूट्यूब पर मान लीजिए आपको, आजकल ये व्लॉग्स का बहुत फेमस हो गया है, लोग व्लॉग्स बनाते हैं, हर कोई अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर चुका है। मान लीजिए आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला व्लॉग आपका, पहले व्लॉग का पहला 1 मिनट कैसा होगा, कैसा इंट्रो आपका होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और एक न्यूज लाया हूं आपके लिए कमाल और धमाल। मैं मोनिका ग्रोवर के साथ आज लाइव जाने वाला हूं, उनके साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि मोनिका ग्रोवर बहुत बड़ी एंकर है। मैंने प्राइम न्यूज वालों से कहा कि मुझे एंकर रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं, हमें होस्ट चाहिए, घोस्ट नहीं। तो आज बड़ा ओह। अच्छा मौका मिला है कि मुझे लाइव रहने का और व्लॉग करने का। और व्लॉगिंग पर ये कहना चाहूंगा कि वो लोग कर गए, वो लोग और थे, हम्म। वो लोग कर गए, वो लोग और थे। कई 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 जो व्लॉगर होते हैं ना, हम्म। उनको लोग कह, व्लॉगर तो बोल नहीं पाते, हम जैसे कम कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं आप वही हो ना वल्गर। अरे बोले वल्गर नहीं है, व्लॉगर है हम लोग। व्लॉगर है। मैं आपको कह रही हूँ आप अपना व्लॉगिंग आप भी स्टार्ट कर दीजिए, आजकल बहुत ट्रेंड में है और लोग इतना बेशुमार प्यार आपको देते हैं। और मुझे जी, डेफिनेटली पता है कि लोग आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो लोग और आपके सुनील पाल दीवाने हो ऑफिशियल जाएंगे। कॉमेडी, सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है। उसको मोनिका आप सरप्राइज कर दो। बिल्कुल मैं उसको सरप्राइज कर दूंगी, बिल्कुल सरप्राइज, हाँ, मैं इस शो के तुरंत बाद उसको सरप्राइज करूंगी। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करूंगी। करो, मेरी मेरी मदर इन सब्सक्राइब। लॉ बोलती है, मेरी मदर इन लॉ पॉडकास्ट को बोलती है, तू पोस्ट कार्ड करने नहीं जा रही क्या आज? और वो भी ऐसा मतलब पॉडकास्ट कर दिया, वो किसी ने देखा नहीं, बोले क्यों, वो अंतरदेशी पॉडकास्ट था तो बोलना। वो भी मुझे ये कहती है, मुझे ना वीडियो का लिंक भेजो, मैं सब्सक्राइब करा दूंगी, सरप्राइज करा दूंगी। भाई मैं तो उसी पोस्ट कार्ड में जाता हूँ जहाँ जहाँ मनी ऑर्डर होता है। हाँ, मनी मनी। अच्छा, केशव मुखर्जी के बारे में क्या कहेंगे आप? ये 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 मोनिका ग्रोवर, अरे कमाल करती रे, अरे कमाल, कमाल। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज प्राइम न्यूज मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। ये इतना ईगो। यू गो, नहीं नहीं, यू डोंट गो, यू डोंट गो, हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ और इतनी सारी बातें करके तो हमें और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला काम आप क्या करते हैं सुबह उठते ही? यही काम पहले करता हूँ, सबसे पहले उठ जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, सबसे पहले उठने का काम करता हूँ। नहीं, उठने के बाद क्या सबसे पहले करते सुबह हैं? यही काम करता हूँ, उठ जाता हूँ। हाँ, नहीं, उठने के बाद क्या करते हैं, मतलब बिस्तर से उठकर फिर सबसे पहले क्या करते हैं? रतनपुरा का बच्चा था, हम्म। रतनपुरा का बच्चा 2.5 किलो का था। तो बोले, रतनपुरा कहता है कि बेटा तू सोता रहे, उठ मत, क्योंकि 2.5 किलो का बंदा जो सनी देओल कहता है कि आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, तो सोया रहे, सोया रहा कर। अच्छा, बंगाली दादा से रिलेटेड, क्योंकि रतन नूरा जी की अभी बात हुई, दोबारा से चलिए जिक्र हुआ, बंगाली दादा से रिलेटेड कोई फेवरेट एक्ट आपका जो हमेशा आपके दिल के करीब रहा हो? क्योंकि वो बंगाली कैरेक्टर भी बहुत फेमस है, हालांकि लोगों को उतनी लैंग्वेज बस समझ में नहीं आती है, लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है और जो बोलने का तरीका है वो लोगों को बड़ा भाता है। देखिए, बंगाली में जो है, बंगाल ऐसी जादुई जगह है जहाँ पे बाबा ही पैदा होते हैं। हम्म। जो बेटा होता है वो भी बाबा होता है, उसको भी राहुल बाबा, पिंकू बाबा, चिंटू बाबा। और जो बाप होता है, ये हमार बाबा, बाबा मतलब पिताजी को बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। इसलिए आप देखिए, हर बंगाली बाबा है, हर बाबा बंगाली है। बाबा बंगाली मालूम है ना कितने मशहूर है ना। और हर तुम जैसी दादा सुंदर दादा लड़की है और गोरी, बच्चा भी दादा है बंगाल में। हाँ, यस, भाई भी दादा है, और दादा भी भाई भी दादा है। दादा है। और जो पिताजी का जो पिताजी है वो भी दादा है ना। तो अगर ओके। आपकी
आपकी बहन है तो वो बहन दादी दादी नहीं, वो दीदी है। हाँ। यहाँ उल्टा है। यस। आप दादा के बीवी को दीदी नहीं कह सकते, वो दादी है। बिल्कुल। तो वहां पे ऐसे चमत्कार होने का पर ये उस कल्चर की जादुई खूबसूरती स्टेट है जो वहां पर देखने को मिलती है, और मैं बंगाल गई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बंगाल दिमाग। जब भी मैं जाती सबसे हूँ। ज्यादा बुद्धिमान जो लोग हैं, सबसे ज्यादा दिमाग वाले बुद्धिशाली जी जो जी लोग जी। हैं, वो बंगाल में लोग पाए जाते हैं। ओके इसलिए मैं वो ओके। स्टेट को जी। माइंड माइंड स्टेट कहता हूँ, माइंड स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा ये समय रहा, समय कैसे बीत गया, ये आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद करते हैं आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर स्ट्रेस है, जहाँ पर टेंशन है, थोड़ी सी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ये 1 घंटा आपको, इस 1 घंटे में हमने आपको हंसाया होगा, गुदगुदाया होगा, और इस 1 घंटे डेफिनेटली आप अपनी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स, वो स्ट्रेस भूल गए होंगे। थैंक यू।